अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा रुब्रिक है वो है इमेजिनेशन। उसको हमने लर्न पटरी के अंदर एक्सप्लेन करना है। इमेजिनेशन का मतलब है तसव्वुराती या ख्यालाती दुनिया में रहना, यानी कि ऐसे से चीज़ें जहन में आने जिसका रियलिटी से कोई ताल्लुक़ नहीं है, या उसको आप इस तरह से अपने माइंड में रखें जो आपकी अपनी ही दिमाग की पैदा करता है, जो आपके दिमाग के अंदर ही वो चीज़ें आती हैं उसको आप सोच सकते हैं। ऐसे लोग मोस्टली इमोशनली लोगों के अंदर ऐसी कंडीशन पाई जाती है। जब ये कंडीशन बढ़ जाती है तो ये एक बीमारी की हालत में भी आ जाता है, यानी कि बहुत ज़्यादा इमोशनली हो के दिमाग का काम ना करना, फिर वहाँ पर वहम का पैदा हो जाना, इंसान के अंदर तोहमात की शक्ल आ जानी। जिस तरह कि अगर एक पेशेंट है वो फॉर एग्ज़ाम्पल वो सो रहा है, लेकिन सोते सोते उसको फ़ील होता है कि उसका जो रूह है वो जिस्म से अलग हो गई है, वो किसी और दुनिया की सैर कर रही है। बाज़ औक़ात वो रात को जागते हैं और महसूस करते हैं कि वो अपने जिस्म में नहीं है बल्कि जिस्म से बाहर पड़े हुए हैं। जब वो ऐसी कंडीशन किसी को बताते हैं तो कोई भी यकीन नहीं करता कि ऐसा कुछ हो सकता है। तो ऐसी जो कंडीशन होती है या ख़यालात जो माइंड के अंदर इंसान के पैदा होते हैं उसको हम इमेजिनेशंस कहते हैं, यानी कि रियलिटी से हट के ये चीज़ें होती हैं। अगर आप कोई पेशेंट आपके पास आता है जो कहता है डॉक्टर साहब मैं जब रात को सो रहा था तो मुझे ऐसे लगा जैसे ये बाजू मेरे साथ नहीं है, ये उतर के साइड पे पड़ा हुआ है। अब आम बंदा देखेगा तो कहेगा कि ये कैसे हो सकता है, ये पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन वो कहता नहीं जी मेरे माइंड में ऐसा था, मैंने ऐसा देखा, लेकिन ऐसा हकीकत के साथ उसका कोई ताल्लुक़ नहीं था, लेकिन उसके वहम में ये चीज़ें आ जाती हैं कि वो इस तरह से हो सकता है। इसको हम कह लें कि उसकी ज़हनी कमज़ोरी को भी ले सकते हैं। ज़हनी कमज़ोरी की वजह से उसके अंदर इस तरह के जो इमेजिनेशन पैदा होना शुरू हो जाते हैं। ऐसे लोग जो होते हैं वो मोस्टली ख़यालाती दुनिया में ही रहना पसंद करते हैं, वो ख़यालात की ही बातें करते हैं। अक्सर जिस तरह वो सल्फ़र में नेक्स्ट आगे आएगा कि एयर कैस्टर होते हैं, हवाई किले बनाने वाले होते हैं, यानी कि इस तरह की बातें वो करते हैं कि जिसका रियलिटी से कोई ताल्लुक़ ना हो। बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है जैसे कि थूजा के पेशेंट है, वो कहते हैं कि अगर हम कांच के बने हुए हैं, हमारा जिस्म पूरा शीशे का बना हुआ है, हमको अगर कोई हाथ लगाएगा तो हम टूट जाएंगे। अक्सर डॉक्टर्स ने ये लिखा भी है कि थूजा के पेशेंट को इस तरह के जो वहम आते हैं, एक पेशेंट को इस तरह हाथ लगाया वो किरची किरची वो हो गया, उसको लगा कि मैं गिर गया और वो मर गया। हालांकि ये भी एक वहम है जो इंसान के अंदर पाया जाता है। इसी तरह बेलाडोना के जो पेशेंट्स होते हैं उनके अंदर भी बहुत सारे खौफ वहम पाए जाते हैं। उनके अंदर भूतों का खौफ होता है, उसको ये होता है कि मुझे कोई पकड़ लेगा, मुझे कोई आके दबोच लेगा। हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं होता, जिसको लोग आम ज़ुबान में लोग कहते हैं जिसको जिन चढ़ गए हैं। हालांकि वो जिन वगैरह तो कुछ नहीं होता, ये इंसान की अपने दिमाग के अंदर का खलल होता है जो तोहमात की सूरत में सामने आता है। इस तरह की कंडीशन हो जाती है। ऐसे लोग बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं। इनको हर चीज़ जो है ना वो कभी छोटी दिखाई देती है कभी बड़ी। फॉर एग्जांपल एक पेशेंट है, वो कहता है जी डॉक्टर साहब मेरे तो हाथ देखें आप, ये इतने लंबे हो गए हैं कि मैं एक हाथ मेरा छोटा है और एक बड़ा है। हालांकि हाथ दोनों नॉर्मल होते हैं, लेकिन क्या है कि उसके माइंड में वो चीज़ बैठी होती है, इमेजिन करता है। जैसे प्लाटिना के पेशेंट हैं, उनको हर चीज़ अपने जिस्म से छोटी नज़र आती है, ये भी एक वहम है, रियलिटी से इसका कोई ताल्लुक़ नहीं है, यानी कि उसको बहुत छोटी छोटी चीज़ें सी नज़र आती हैं। इसी तरह कहना बस इंडिका के पेशेंट होते हैं, उनको भी फील होता है कि उनके जिस्म से रूह अलग है। उनको फासले का एहसास होता है कि फासला बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। उनको यहाँ तक ख्याल आता है कि वो मर जाएंगे। उनकी कंडीशन इस तरह की होती है अपने दिमाग में। एकोनाइट के पेशेंट होते हैं, उनके अंदर इस तरह के तोहमात पाए जाते हैं कि वो कहते हैं कि जी फ़लाँ वक्त में फ़लाँ टाइम पर मैंने मर जाना है। हालांकि इसका कोई रियलिटी से तल्लुक़ नहीं, लेकिन वो उसके माइंड में ये इमेजिनेशंस आते हैं। इन इमेजिनेशन को वो फ़ील करता है, वो बताता है कि मेरे साथ ये ऐसा हो रहा है। इसी तरह सर ने हमें कहा है कि हमने सल्फ़र को एक्सप्लेन करना है। तो जो सल्फ़र के पेशेंट होते हैं वो वैसे तो बहुत ज़्यादा काहिल होते हैं, सुस्त होते हैं फिज़िकली तौर पे, लेकिन मेंटली ये बहुत शार्प होते हैं, फिलासफर टाइप होते हैं। इसमें वकील आ जाते हैं, सेल्समैन आ जाते हैं, शॉपकीपर्स आ जाते हैं। अगर एक सल्फ़र का पेशेंट जो है उसको आप देखते हैं, अगर तो वो एक सेल्समैन है, वो अपनी चीज़ को बेचने के लिए उसको इतनी बढ़ा चढ़ा के बताएगा कि देखने वाला इम्प्रेस हो जाएगा कि हाँ भाई कई। लेकिन अगर आप देखते हैं
وہ جتنے بھی اس کے اندر تعریفیں بتا رہے ہیں اس چیز کی. فار ایگزامپل ایک پین ہی وہ بیچنا چاہتا ہے, پین کے اندر وہ بتائے گا اس کے اندر یہ سیاہی ہے, اس کا یہ ماڈل ہے, اس کے اندر اتنی کیپیسٹی ہے, یہ اتنا خوبصورت دکھتا ہے, اس کی رائٹنگ چیک کرے, یہ وہ, یعنی کہ وہ بے تحاشا اس چیز کی تعریف کرے گا اور اتنی تعریف کرے گا کہ آپ امپریس ہو جائیں گے اور آپ اسے وہ پین وغیرہ خریدنے لگ جائیں گے. اسی طرح لائر لوگ ہیں, لائر جو ہوتے ہیں وہ جب کیس لڑنے جاتے ہیں تو وہ اس طرح کی باتیں سناتے ہیں کہ آپ کے وہموں کو مانوے بھی نہیں ہوتی کہ یہ وکیل صاحب کیا بول رہے ہیں, یہ کیس جیتنے کے لیے کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں. وہ اس طرح کی امیجینیشنس کریٹ کرتے ہیں, اس طرح کی سٹوری بنا دیتے ہیں کہ اگلے بندے کو اس کے اوپر یقین کرنا پڑ جاتا ہے کہ ہاں. اسی طرح جو سلفر کے پیشنٹ شاعر لوگ ہوتے ہیں وہ پوئٹری کرتے ہیں, اس کے اندر آنکھوں کو خوبصورت, اتنا خوبصورت بیان کرتے ہیں, ہونٹوں کی اتنی پیاری وہ کہہ لیں کہ آرٹ بناتے ہیں کہ دیکھنے والا کہتا ہے ہاں واقعی یار جس نے یہ جو غزل لکھی ہے اس طرح کی کوئی نہ کوئی چیز ہوگی, حالانکہ ایسا ہوتا ہی نہیں ہے. وہ جو تصویر بناتا ہے ایک غزل کے اندر ایک پوری کی پوری پکچر رکھتا ہے, آنکھوں کے بارے میں بات کرتا ہے, بالوں کے بارے میں بات کرتا ہے, خوبصورت آنکھیں, غزالی آنکھیں, ہرن جیسی آنکھیں, گھنگریالے بال, لمبے بالوں کو ریشم کے ساتھ وہ منسلک کر دیتا ہے, اس کی باڈی کو آپ اس طرح کر لیں کہ آئیڈیلائز بنا دیتا ہے. جب وہ کوئی دیکھتا ہے وہ اس کے اندر وہ چاہتا ہے کہ واقعی یہ ایک چیز ہے. یعنی کہ اس طرح کی ایبلٹی سلفر کے لوگوں میں ہوتی ہے کہ وہ آپ کو امیجینیشن جو بتاتے ہیں یا وہ کرتے ہیں یا جس طرح کی وہ آپ کے سامنے ایکسپلین کرتے ہیں آپ اس کے اوپر یقین کر لیتے ہیں. سلفر کے اندر اتنی ایبلٹی ہوتی ہے سلفر کے پیشنٹس کے اندر کہ وہ خوبصورت بنا دیتے ہیں اس چیز کو. ویسے تو یہ کچھ نہیں کر سکتے, گندے وندے ہر وقت رہتے ہیں, غلیظ, ان سے بدبو بھی آتی ہے, ان کو بدبو محسوس بھی ہوتی ہے لیکن پھر بھی نہیں, دوسروں کی بدبو اس کو فیل ہوتی ہے, اپنی اس کو بدبو لگتی نہیں ہے. گندے یا کوئی دیکھے گا تو اس کو کہیں گے کہ یہ کیا ہے, اس کے پاس تو بیٹھنا بھی نہیں چاہیے. سلفر کے پیشنٹس کے بعد اتنے یہ ہوتے ہیں کاہل اور سست وغیرہ, لیکن ان کا مائنڈ بہت شارپ ہوتا ہے. بعض دفعہ یہ ایسی باتیں بھی کر جاتے ہیں کہ جس طرح کہ آپ کہہ لیں کہ ایک عام بندہ سوچ بھی نہیں سکتا. جس طرح وریٹرم البم کے پیشنٹس ہیں وہ اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ جی ہم پیر ہیں, ہم جو بات کہہ دیتے ہیں بہت پہنچے ہوئے ہیں, اللہ تعالیٰ نے ہمیں نوازا ہے, ہم اللہ سے ڈائریکٹ باتیں کرتے ہیں. عام بندہ سنے گا کہے گا یہ پاگل ہے, اس طرح کی باتیں کر رہا ہے, اس طرح کیسے ہو سکتا ہے. لیکن وہ ان کو اتنا اپنے آپ پر یقین ہوتا ہے, وہ یعنی کہ اس قدر وہ وہمے کے اندر چلے جاتے ہیں, امیجینیشنس کے اندر آ جاتے ہیں کہ اس کے اندر سے باہر نکلنا ناممکن ہو جاتا ہے. سلفر کی بہت اچھی ایکسپلینیشن شاہد بھائی نے مثالوں کے ساتھ کر دی اور جو سر نے بتائی تھی, تو میرا نہیں خیال کہ اس سے آگے کوئی اور مزید سلفر کے بارے میں مزید کچھ بتا سکوں. تو بہت شکریہ, اللہ حافظ.